जिम्मेदारियां पूरा करते करते कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो देते हैं, भूल जाते हैं कि वो क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या है। अगर उनसे कभी भी पूछो तो यही कहेंगे, बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे ये जमा करना है, घर में मुझे ये चीज़ लानी है। कहीं ना कहीं उनकी हर बातों में परिवार का जिक्र होता है, लेकिन उनके खुद के लिए जिक्र नहीं होता। हम कहते हैं कि पिता सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन हम उनके कहने के पीछे, उनके कोई डिसीज़न लेने के पीछे उस बात को नहीं समझ पाते हैं जो वो देखते हैं। पिता है जो घर में खुशियाँ लेकर आता है, एक पिता ही है जिससे तुम्हारी माँ के चेहरे पर वो खुशी बनी रहती है, एक पिता ही है जिससे तुम्हारे हर खुशी का कारण वही है। ऐसे ही कहानी सुनाती हूँ एक पिता की, एक ट्रेन की जर्नी की। ऐसे एक कहानी सुनाती हूँ एक पिता की जो अपने 2 बच्चों के साथ उसके 2 बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, खिड़की के पास खड़े थे, इतनी आवाज़ें किए जा रहे थे, आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे, लेकिन फिर खेलने लग जाते थे। और पिता उनको चुपचाप देखकर हंसता रहता, कुछ नहीं कहता। आजू बाजू में जो पैसेंजर बैठे थे वो बहुत गुस्सा करते कि इनके बच्चे इतने शोर कर रहे हैं और ये अपने बच्चों को डांट नहीं रहे हैं, बल्कि देखकर हंसे जा रहे हैं। और इनके बच्चे सुबह से शाम हो गई, ये चिल्लाए जा रहे हैं, ये अपने बच्चों को एक बार डांट के चुप भी नहीं करवाते। सुबह से शाम हो गई, हमने अभी तक नहीं बोला, लेकिन रात तक अगर ये ऐसे ही शोर करते रहेंगे तो हम कैसे चलेंगे? 3 दिन की ये जर्नी कैसे पार होगी? और इनका पिता तो कहता ही नहीं, कैसा पिता है कि अपने बच्चों को इतनी मस्ती करते हुए देख रहा है और रोकता भी नहीं है, डांटता भी नहीं है कि तुम मस्ती मत करो। तो पैसेंजर्स आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम जाके उसके पिता से कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ज़रा डांटिए कि वो आवाज़ कम करें। आजू बाजू में भी सभी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें तकलीफ़ हो रही है उनकी आवाज़ों से, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है बच्चे समझ के। तो जो मन में आए वो करेंगे, जितना मन में आए वो चिल्लाए जाएंगे पिता के पास और कहते हैं कि आप अपने बच्चों को समझाती नहीं हो, कितनी आवाज़ कर रहे हैं, हम सुबह से देख रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि जाने दो, छोटे बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, अब तो शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, शोर करते रहेंगे तो हम सब कैसे रात को चलेंगे, हम सब कैसे सोएंगे बैठेंगे? बच्चे हैं समझ के हम नहीं बोल रहे हैं और आप भी उनकी मस्तियों को देखकर हंस रहे हैं। आपने एक बार भी उनको नहीं डांटा, हम सुबह से देख रहे हैं, बस उनको देखकर हंसे जा रहे हैं। तो पिता कहते हैं कि क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं उनसे कि वो चुप हो जाए। तो पैसेंजर्स कहते हैं, ये कौन सी बात हो गई भाई साहब कि आप अपने बच्चों को कैसे कहें कि चुप हो जाइए, डांटिए उन्हें। तो बच्चों के पिता कहते हैं कि भाई साहब, मैं इन्हें अपनी माँ के मायके लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मायके गई हुई थी जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। अब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर तो जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलाने के लिए, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि उनकी माँ अब नहीं रही। वो तो ये सोचकर बहुत खुश हैं कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। अब ये लाइन सुनने के बाद जो भी पैसेंजर्स आजू बाजू में थे, जो आए थे उनसे शिकायत करने के लिए कि आप अपने बच्चों को मत डांटिए, वो एकदम चुप हो जाते हैं। उनके पिता से वो क्या कहें, उनके पास कोई शब्द ही नहीं होता और वहाँ से वो चले जाते हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठ से उन बच्चों को लेकर उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो बदल जाती हैं। कोई कुछ नहीं कहता उन बच्चों से, बल्कि वो कहते हैं कि अरे ये बच्चे कैसे हैं, कैसे समझेंगे जाने के बाद कि उनकी माँ के साथ ये चीज़ हो गई, वो खेल रहे हैं, उनको खेलने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे उनसे। एक बात जब पैसेंजर्स ने जान ली कि उनके पिता के अंदर क्या चल रहा है, तो उनकी सोचने का जो नज़रिया था वो बदल गया। जो पहले पैसेंजर्स चिढ़ रहे थे उन्हीं बच्चों की आवाज़ से, अब वही आवाज़ें उन्हें अच्छी लग रही थी। वो खुद चाह रहे थे कि बच्चे ऐसे खेलें और खेलते रहें। तो यही है यार ज़िंदगी, कि हमारी सोच बदलने से सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया सब बदल जाता है। कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना जाने समझे हम किसी को जज करने लग जाते हैं, किसी के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब तक हम किसी बात को जानते नहीं, हमें अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी सोच सही है तो जीवन में आप जो भी करेंगे सही करेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच ही गलत है तो आप जो भी सोचेंगे नेगेटिव ही सोचेंगे। जब तक वो पैसेंजर सोच रहे थे कि अरे कैसा बाप है, अपने बच्चों को बोलता ही नहीं, तो बाप के लिए उनके मन में बहुत हीन भावनाएं आ रही थी। लेकिन जैसे उन्हें अलग रिस्पेक्ट उन बच्चों के पिता के लिए एक अलग रिस्पेक्ट उन पैसेंजरों के मन में बन गई।
तो सोच इंसान की सही होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले के बारे में या किसी भी मैटर में हम जो अपना ओपिनियन बना रहे हैं वो सही ही हो। अक्सर हम कई बार जाने अनजाने में सामने वालों को या किसी भी बात को गलत जज कर जाते हैं। इसका कोई हक नहीं है हमें कि आप सामने वाले के बारे में अपनी राय के अनुसार कोई भी ओपिनियन बना ले, उसे ऐसे जज करें। तो अपनी सोच को हमेशा ज़िंदगी में सही बनाए रखें, पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि एक सोच ही ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल देती है। आपकी सोच सही है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आपकी सोच गलत है तो ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। तो अगर ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए।